हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ऐसी अच्छी होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। और वो होम रेमेडीज़ हम सबके घर में होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा करते हैं वो हमें पता नहीं होता है। और हाँ, जितना हम होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं उतना केमिकल के जितने भी चीज़ें हैं उतनी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो हो सके उतना हमें ओरिजिनल और होम रेमेडीज़ चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से हमें कभी स्किन की बीमारियां नहीं होती है, बालों की बीमारी नहीं होती है, आँखों की बीमारियां नहीं होती है। और जितना ज़्यादा केमिकल हम इंटरनल यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चलो हम एक ऐसी होम रेमेडीज़ देखते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। और जो फंगल की बीमारियां, अभी बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में फंगल की बीमारी फैल जाती है और उस फंगल की वजह से घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बीमारी जैसे सर्दी खांसी, जैसे सर्दी होती है, एक को सर्दी हो गई वो छींक दिया सबको सर्दी हो जाती है, वैसे ही फंगल की भी बीमारी होती है। अगर हम उसे छूते हैं तो उसके वजह से हमें भी हो जाती है। और बच्चों में थोड़ा ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी लो होती है बड़ों के हिसाब से। तो वो है होम रेमेडीज़ हम देखते हैं कि क्या है। और हाँ, वो होम रेमेडीज़ बहुत ही रिजनेबल प्राइस की है और बहुत कम कीमत की है। और वो दो ही होम रेमेडीज़ है जिसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छी तरीके से डेली मर्रा की लाइफ में करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि वो होम रेमेडीज़ क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो दो होम रेमेडीज़ है पैराशूट ऑयल। पैराशूट ऑयल तो आप जानते ही है, सबके घर में कोकोनट ऑयल होता है। फिर पैराशूट हो या आप मार्केट से छुट्टा लेकर आया हुआ हो, या घर में भी कुछ लोग ओरिजिनल पैराशूट तेल के जैसे बनाते हैं, कोकोनट ऑयल बनाते हैं। फिर वो बनाया हुआ ऑयल हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस कोकोनट ऑयल का हम इस्तेमाल कैसे करें, और इसके साथ साथ दूसरी रेमेडीज़ क्या है वो देखते हैं। ये है कापूर। कापूर की गोली आपको पता है ना, कपूर की गोली, कोई कपूर की गोली कहता है, कोई कापूर की गोली कहता है। ये है कपूर, इस टाइप में है, इसकी छोटी छोटी गोलियां आती है। इसे क्या करना है, देखो बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में हम थोड़ा सा भी भीग जाते हैं, उसके वजह से हमारे बालों में जुएँ पड़ने लगती हैं। और हाँ, जितना जुए हमारे बालों में रहेगी उतना हमें मलमल होना, एसिडिटी होना, ये आपको यकीन नहीं आता है ना, बट उसके वजह से ये होता है। बहुत ज़्यादा हमें एसिडिटी की तकलीफ होती है, मलमल होता है, मन नहीं लगता है हमें किसी चीज़ में। तो अगर हम पैराशूट ऑयल में या कोकोनट ऑयल में जितना हम आधा वाटी तेल लेना है, आधे वाटी में 5-6 कपूर की गोलियां डालनी है। गरम करना है तेल, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद उससे अच्छे से हल्का हल्का मसाज देना है। और मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है। रात को डेली सोते समय अगर आप 8 दिन ऐसा करते हो तो उतना ज़्यादा आपकी जुएँ कम हो जाती है। और हाँ, इसका सेकंड इस्तेमाल, जिसे स्किन की बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसके चेहरे पे पिगमेंटेशन दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देता है, डस्ट जमा हो जाता है और धूप के वजह से थोड़ा सा कालापन आ जाता है, तो हमें क्या करना है, नहाने से पहले पैराशूट ऑयल या कोकोनट ऑयल उससे थोड़ा सा मसाज देना है चेहरे पे। और हाँ, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हमें नहाने जाना है, थोड़े से गुनगुने पानी से मुंह धो लेना है, या जो भी तुम साबुन इस्तेमाल करते हो या फेस वॉश इस्तेमाल करते हो उससे फेस वॉश कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से हमें कभी भी चेहरे पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। कितना भी ब्रांडेड साबुन हो, हमें उसका साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी फेस वॉश ही हमें इस्तेमाल करना है, और हो सके उतना ज़्यादा होम रेमेडीज़ ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, सब में ज़्यादा हमें जितना भी रात में सोते समय अगर हम पैराशूट ऑयल या कोकोनट ऑयल, आप कह सकते हो कोकोनट ऑयल, हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा एज कम लगने लगता है, रिंकल्स कम हो जाती है, हमारे चेहरे की मासूमियत आ जाती है, मॉइस्ट आ जाता है, और हर एक को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा यंग रहे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, है ना। सबको लगता है जितना हमारी एज है, अगर हम 40 के हैं तो 30 के लगने लगते हैं, 30 के हैं तो 25 के लगने लगते हैं, 25 के हैं तो 20 के लगने लगते हैं। उम्र उतनी कम लगने लगती है, और जितना हमारी उम्र कम लगेगी उतना हम बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी रहते हैं। ओके। और हाँ, पैराशूट ऑयल यानी कोकोनट ऑयल जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा हमारी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करती है।
आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कभी भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, जितना ज़्यादा हम कोकोनट ऑयल हमारे बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा बॉडी शाइन करता है। मैंने कभी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कभी भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ। फिर ठंडी हो या कोई भी विंटर सीज़न हो, उसमें मैं पैराशूट ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। उतना ज़्यादा हमारी बॉडी शाइन करने लगती है और हाँ, उतना ज़्यादा ग्लो आता है। यकीन नहीं आता ना, डेली रात में सोते समय पैराशूट ऑयल लगा के सोया करो, उतना ज़्यादा ग्लो भी आएगा। जितने मैंने आपको बताया ना, रिंकल्स, जितना एज कम लगना, उसके साथ साथ हमारी बॉडी और हमारा फेस उतना ज़्यादा फेयर भी लगने लगता है। फंगल की बीमारी में पैराशूट तेल और जो कपूर की गोली होती है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि देखो गाइस, जितना हम कपूर से ऐसे बहुत से जो स्किन रिलेटेड बीमारियां होती है उतनी कम होती है, ख़त्म हो जाती है। बहुत से हम क्रीम्स लेकर आते हैं मेडिकल में से, वो हर क्रीम में जितने स्किन की क्रीम्स मिलती है उसमें कपूर होता है। तो जो फंगल होता है या जब चिकली पड़ती है, पता नहीं चिकली आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन बारिश में ज़्यादा भीगने से पाँव में चिकली पड़ जाती है। और हाँ, जितना हम पैराशूट तेल में कपूर मिक्स करके उस चिकली पे लगाते हैं तो वो चिकली इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। रात में लगाओ, सुबह तक 100 में से 50% तो ख़त्म हो जाती है। और जैसे फंगल की बीमारियाँ होती है, पैराशूट ऑयल में उतना कपूर मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। पहले कपूर की गोली को अच्छे से बारीक करके लो, पाउडर बना लो, उसमें मिक्स करो और उसके ऊपर लगा दो। रात में सोते समय लगा दो, सुबह देख लो। और ऐसे तुम्हें डेली करना है जब तक वो जाता नहीं है तब तक। फिर 8 दिन करो, 10 दिन करो, लेकिन 10 दिन के अंदर तो इसका आपको इफ़ेक्ट है वो दिखाई देगा ही देगा। और हाँ, पैराशूट तेल और कपूर की गोली इतनी हेल्पफुल है। बहुत सारे लेडीज़ में मेन जितने पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर खुजली होना शुरू हो जाता है, गर्मी में होता है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे चीज़ों की वजह से खुजली हो जाती है। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट ना हो इसलिए हमें कपूर और पैराशूट ऑयल का मिक्स करके इस्तेमाल करना ही करना है। ओके। और उसका सेकंड इस्तेमाल, बहुत से बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, गर्ल्स में भी लिपस्टिक लगाने से लिप्स काले पड़ जाते हैं। और बॉयज़ जो बॉयज़ ऐसे सिगरेट खींचते हैं, सिगरेट खींचने की वजह से नेचुरली भी बहुत से बॉयज़ के होंठ ऐसे काले पड़ते हैं। तो वो काले पड़े हुए होंठ अगर आपको लगता है कि पिंकिश लगे, बहुत अच्छे लगे, तो आपको क्या करना है, ओनली पैराशूट तेल में थोड़ा सा कपूर डालना है। एक ही गोली कपूर की डालनी है और पैराशूट तेल लेना है, हाथ पे ही लेना है। एक कपूर की गोली लेनी है और 4-5 बूंद पैराशूट तेल के लेने हैं, अच्छे से मिक्स करना है। और उतना अपने होठों पे सोते समय लगा लो या नहाने के 5-10 मिनट पहले अच्छे से उसकी मसाज देनी है। 5 मिनट क्यों नहीं होता, मसाज देनी है। जितना आप होठों पे मसाज दोगे उतने आपके होठ उतने ज़्यादा पिंकिश लगने लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। और नेचुरली खूबसूरती हर एक को पसंद होती है। और हाँ, पैराशूट तेल नहाने के 5 मिनट पहले अगर हम बालों में लगा के रखते हैं, अच्छे से मसाज देते हैं और उसके बाद हम अगर बाल धोते हैं तो देखना गाइस, बाल रेशम की तरह मुलायम लगने लगता है। इसका ज़रूर जितनी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ उसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखना और वो चीज़ें भी करके देखना, उस मेथड के साथ करके देखना, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।